students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is exponents. तो चलिए अभी हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि जो भी हमारे पास बहुत बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, हम उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दैट इज एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। अब देखिए एक्सपोनेंट्स होते हैं हमारे पास पावर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 raised to the power 3. So that means you have to multiply 3/2 3 times. And then we are having the answer that is 9 3 is 27 by 8. So अब इसमें जो 3/2 है उसको हम क्या बोलेंगे बेस, एंड ये जो 3 है यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें और कुछ गिवन है क्या? ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी गिवन है यहाँ पर। जस्ट लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। द फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेकंड इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास द फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर है p बाई क्यू की पावर m, तो इसको m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। और जो पावर यहाँ पे दोनों की कंबाइन है वो दोनों की हम अलग अलग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दैट मीन्स p बाई क्यूब रेज टू द पावर m, दैट इज p रेज टू द पावर m एंड q रेज टू द पावर m। ओके, चलिए उसके बाद आता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप ये जो आपका बेस होगा आप इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल। क्लियर? अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर -7 है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे यहाँ पर 4/7 -6 7/4 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ पर हमारे पास p बाई क्यू की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 2.1। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, चलिए प्रोडक्ट फॉर्म में हमें इसको लिखना था। यहाँ से हमने क्वेश्चन पिक कर लिया। सो हियर वी आर हैविंग -2/5 रेज़ टू द पावर 5। तो हमें क्या करना है 2/5 बेस इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखना है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्स सॉरी पावर्स नोटेशंस। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस सेकंड पार्ट। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करने में बेस कुछ होता है तो 1 2 3 4 5 6। अब आपने बेस लिखा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर लिखनी है जस्ट लाइक 6। तो ये हो गई हमारी पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। सो यहाँ पर आ गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उसको हमें किस फॉर्म में लिखना था? रेशनल नंबर के फॉर्म में। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ पर 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5 एंड दिस इज 6 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4 4 16 4 64 मल्टीप्लाई बाय 64। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, हम फ़ोन की हेल्प लेते हैं। जस्ट लाइक 64 मल्टीप्लाई बाय 64 is we are having 4000
96, and here we are having 125 multiplied by 125, that is 15625. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। द सेकंड वन, सो वी आर हैविंग 625, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 625, 5 से करेंगे 1 2 5, 5 से करेंगे देन 5 2 एंड 5, 5 से करेंगे 5 एंड दिस इज 1। चलिए अब 81 के फैक्टर्स निकालते हैं, 3 से करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकाले। ये जो 625 है एंड बाय 81, तो 625 के फैक्टर्स हो गए 5, और यहाँ पर कितनी पावर आ जाएगी 4, एंड ऐसे ही यहाँ पे 81 है, 3 की कितनी पावर आ जाएगी 1 2 3 4। उसको अगर हम कंबाइन लिखना चाहें 5/3 पावर 4 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी आर हैविंग सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक -3 दिस इज पावर 3 4 पावर 2 3 पावर 2 बाय 5 पावर 3 -9 पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। देखिए जैसे 4 है, ये 9 है, इन दोनों को और एक्सपेंड करते हैं। इसको भी करते हैं -1 रेज़ टू द पावर 3, एंड इसको 3 की तरह लिख सकते हैं। देन यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 होता है। देन यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर 3, एंड यहाँ पे -9 है। ओके, एंड इसकी होल पावर 2 है, तो जो -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी पावर्स है हर कोई देखिए मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, और जो डिवाइड में उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे -1 है, इसकी पावर 3 है, यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3 प्लस 2, और नीचे यहाँ पर देखिए 2 एंड 2 4, तो 4 यहाँ पर माइनस कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर 2 देखेंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया, और ये डिवीजन में है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो ऊपर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे बचा है 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया -1, 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 + 2 5 - 4 इज़ 1, तो हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 + 2 4 - 2 इज़ 2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 एज आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना है जब तक इसका फाइनल आंसर नहीं आ जाता। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 1/2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे 1 की पावर 3 भी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे करेंगे तो -3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, एंड यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 की पावर 2 कर देंगे, नहीं माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 3 से 9 रेज़ टू द पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस से उसी पावर इवन रे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी होता है आंसर तो 1 ही रहता है, तो हम मल्टीप्लाई साइन लगा लेते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पर है -4। देन यहाँ पर देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4,
एंड यहाँ पर है नीचे -3 एंड अपॉन में बचा 5^2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3^-2, इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2^1 एंड दिस इज 5^2। अब देखिए पावर्स आ गए हैं। हमने एक चीज़ सीखी थी, जब भी माइनस होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3^2 एंड 5^2 हो जाएगा 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो उसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2/225 एज आंसर। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ। रेसिप्रोकल निकालना है तो बस आपको इनका जो पावर है वो प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 10/-1 एंड इसकी जो पावर होगी वो हो जाएगी -35। ठीक है, चले अब यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। चले तो आप इनको सॉल्व करके इजीली कर सकते हैं। हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। तो यहाँ पर है फर्स्ट लॉ ऑफ है दैट इज एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर देखिए आपके पास सेम बेस है और डिफरेंट पावर्स हैं, सेम पावर्स, तो आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड लॉ दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ बात है केस 1, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ भी है बेस रेशनल नंबर्स आर सेम एंड डिवीजन का साइन है, देन पावर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट इज थर्ड लॉ दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ब्रैकेट के दोनों साइड, ठीक है, ब्रैकेट के इंटरनल एंड आउटसाइड दोनों आपको एक्सपोनेंट्स मिल रहे हैं, मतलब आप उनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड हो जाएगा mn। ठीक है, ये हो गया फोर्थ लॉ। तो यहाँ पर है p/q एंड r/s। तो यहाँ की पावर क्या है, m। p/q रेस टू पावर m, r/s रेस टू द पावर m। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में भी करा है। अगर किसी भी बेस की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। डजेंट मैटर वो रेशनल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, कुछ भी। ठीक है, तो यह बात है आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 एंड यहाँ पर चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एंड एक्सपोनेंट्स फॉर्म में हमें इसको शो करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो सब क्या है, सेम है, जस्ट लाइक 2/5 रेज टू द पावर 3 प्लस 6 प्लस 2। तो हो जाएगा 2/5, दैट इज 3 प्लस 6 इज 9 प्लस 2 दैट इज 11। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास फोर्स दैट इज -3/4 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय -3/4 रेज टू द पावर 4। इसको करिए, देखिए बेस सेम है और पावर, ये डिवीजन का साइन है, पावर क्या करेंगे, माइनस। तो क्या -3/4 दैट इज 7 - 4। सो वी आर हैविंग 3 -3/4 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो एक्सप्लेनेशन में छोड़ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर दे इस बार। ठीक है, दिस वन।
तो रूल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब बस उन्हें इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अब देखिए जो भी आपको थोड़ा सा कंपोजिट नंबर, सॉरी, जब भी आपको कोई कंपोजिट नंबर दिखाई दे तो आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब देखिए जैसे 49 है, कंपोजिट नंबर है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको उसको देखना है कि 49 के बाद 7 7 तो 49, तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 and 2 raised to the power 6 and 3 पावर 2। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखिए ये 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है, दोनों डिवीजन में, तो हम इनकी पावर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 7 है, ये दोनों डिवीजन में इसके, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 4 है, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए इसको तुम चेंज करना भूल गए बाय मिस्टेक, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो आपको पता है इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड यहाँ पर भी 6 है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 0 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। तो यहाँ पर करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9, दैट इज 1 into 1. So we are having 9 as a answer. क्लियर? तो हमें इस टाइप से सॉल्व करने हैं। तो चलिए उसके बाद तो सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप लोग हर किसी पार्ट को इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, इवेल्युएट। अब देखिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स के रूल्स नहीं पता होते तो आप क्या करते हैं, इनको ओपन करते फिर सॉल्व करते फिर करते। तो आप सिंपली इनको बेस सेम है तो आप इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9/30, 4 minus 4, that is 9/30, that is 0। ठीक है, अब किसी की पावर 0 तो आपके लिए आपके पास क्या होता है, एक 1 आता है। नेक्स्ट इज जो लॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आराम से बता जाएगी ये। तो देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट में भी गिवन है, आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं जो अभी हमने इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पर कुछ सेकंड एग्जाम्पल्स ही हैं, आगे चलते हैं। ओके, फिर से आगे चलते हैं। Okay, here we are having our exercise that is 2.3 and here we are in question number 1, express the following with positive exponents. Okay, तो देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जस्ट लाइक 5/-2 जैसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इसको इवेल्युएट करना है तो चलिए इवेल्युएट करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इसको हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारे पास -3/4 रेज़ टू द पावर -4 है। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/-3 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि हम हमेशा पावर जब पॉजिटिव होती है तभी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड सेम गोज़ विद दिस, तो इसको भी आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए नेगेटिव है, इवन पावर है तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। 3 3 9 9 9 81, 4 16 4 6 16 6 256, सॉरी। ये आ गया 81, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 81 एंड 4 16, दैट इज 256, दैट इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ से पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से देख लेते हैं, दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो हमें नेगेटिव में ही शो करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर दें, देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए तो देखिए यहाँ पर है 4/5 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई
तो देखें इनकी पावर्स ब्रैकेट के दोनों साइड है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 3 to the 6 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर ही 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है डिवीजन में पावर्स को क्या करा जाता है, सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ये हो जाए 6 - 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 5 एंड की पावर है 10, तो हो जाएगा 4/5 दैट इज 10। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 4/5 रेज़ टू द पावर -10। ओके, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। चलिए, ओके, इसकी जगह था, हाँ। तो अब देखेंगे पावर्स एक प्लस में माइनस में, तो 4/5 प्लस माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और 1 की पावर -1 लिखो या +1 लिखो, सेम ही रहनी है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं -1। क्लियर, चलिए। देन उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी दिस। सो ये हो गया -3/2 डिवाइडेड बाय सो दैट द क्वेश्चन डज दिस। तो क्वेश्चन हो गया 4/27/-2। अब देखिए डिवीजन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4/27 रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/2 रेज़ टू द पावर -3, डिवीजन है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 27/4 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर में, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू ये करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 3 3 9, 9 3 27, तो 3 एंड 2 2 4, तो जगह 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, देन उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 अपॉन में करेंगे यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 2 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा -1, इनको करेंगे, इनकी पावर हो जाएगी 3 9 एंड यहाँ पर आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया -3 रेज़ टू द पावर 9/2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू x। आंसर क्लियर। चलिए इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे। अब इसमें एक टाइप और बचा है हमारा, जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल कंपेयर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 2 पावर 2x + 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 लिखिए, तो यहाँ पर देखिए हम 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बेसिस सेम है, तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज 2x + 1 - 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x + -1 इक्वल्स टू 3, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4/2, इसको करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, दैट इज एन आंसर। देन इसके बाद आगे कुछ है क्या, चेक करते हैं एक बार। नहीं, तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।